शहर में यातायात को सुगम सहज बनाने के लिए कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा शहर के अस्थायी अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया था, जिसकी चहुं ओर प्रशंसा हुई थी और नगर निगम द्वारा नालियों के ऊपर बने पक्के अतिक्रमण को भी तोड़ा था। मगर वहीं वार्ड क्रमांक 45 में नगर सरकारी नाले पर तकरीबन 10 से 12 फीट अवैध अतिक्रमण की क्षेत्रवासियों ने बीते 1 वर्ष में दर्जन भर शिकायतें समय समय पर नगर निगम आयुक्त, कलेक्टर सहित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक में शिकायत की और नगर निगम ने मौके पर आकर कार्रवाई करने के लिए 5 से 7 मकानों पर लाल निशान बनाकर मालिकों को दिनांक 23 सितंबर 2022 धारा 436 में सभी मकान मालिकों को नोटिस तक थमाए थे। साथ ही निगम गैंग हटाए जाने पर जुर्माना 15,000 प्रति घंटे वसूला जाने का जिक्र भी था, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वर्तमान में मामला कोर्ट में भी चल रहा है। शिकायत करने वालों का कहना है कि पूरे मामले में एक राजनीतिक जुड़े एक रसूखदार का भी मकान इस दायरे में आ रहा है, जिसके बाद शहर विधायक द्वारा रुकवाया गया, जिसके बाद नगर निगम ने कार्रवाई नहीं की और बुलडोजर उल्टे पैर चला गया। बड़ी बात, शिकायतकर्ता वर्षों से भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने भाजपा के विधायक पर ये सब आरोप लगाए हैं, जिनके बाद आयुक्त और नगर निगम की अब तक की कार्यवाही कटघरे में है, जबकि शिकायतकर्ताओं के पास सभी दस्तावेज मौजूद हैं जो नाले पर अतिक्रमण की गवाही दे रहे हैं। अब देखना होगा नगर निगम कब तक सरकारी नाले से ये अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करता है या नेताओं के आगे ऐसे ही नतमस्तक रहता है। वहीं शिकायतकर्ताओं का कहना है कि 2 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी जरूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन करेंगे। जब पूरे मामले को लेकर नगर निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट से फोन पर चर्चा कर मिलने का समय और बयान चाहा तो शहर इंजीनियर जेके जायसवाल ने कह दिया जांच और उन्हीं के पास है। वहीं कार्रवाई और बयान और शहर इंजीनियर ये कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया कि बयान के लिए मैं नहीं, अधिकृत अधिकारी आयुक्त है, वही जवाब देंगे। निगम के 2 अफसरों के बीच जनता कहां न्याय मांगने जाए। मामला ईदगाह रोड पर अतिक्रमण का है, क्या मामला है पूरा? बस ये लड़ाई सर पिछले 2-2.5 साल से हम लड़ रहे थे। अंतिम निर्णय पर आके पहुंची, निगम की टीम आई और लाल निशान लगाए। अगले दिन इसको तोड़ने के लिए टीम आने वाली थी। कोई राजनीतिक प्रेशर पड़ा, आयुक्त महोदय ने कह दिया कि टीम आएगी, लेकिन टीम नहीं आई। निशान डालने के बाद में 10-10, 11-11, 15, 12-12, 15-15 फीट का अतिक्रमण नाले के ऊपर है। नाला जा रहा है इसके नीचे। आपने अभी तक क्या क्या कार्रवाई कर ली? हमने सीएम हेल्पलाइन, कलेक्टर महोदय, नगर निगम के बड़े बड़े अधिकारी हो गए, सभी को हमने जानकारी दी। अभी आप बता रहे कोई राजनीतिक दबाव आ रहा था, कौन से राजनीतिक दबाव आ रहा है? अब राजनीतिक दबाव तो आप समझते हो गए। कौन व्यक्ति इसमें शामिल है? नाम बोलना चाहता हूँ मैं साहब, भैया जी के फोन से सारे काम रुके। अच्छा, कौन भैया जी कौन है, किस पार्टी से रिलेटेड? शहर के विधायक मैं बोल रहा हूँ। सर विधायक का इसमें हस्तक्षेप है। मैं कार्यकर्ता हूँ जिस पार्टी का, उन्हीं के झंडे तोप के चलता हूँ, लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है। हमारी सरकार होने के बाद निगम में, एमपी में, केंद्र में हमारे जैसे कार्यकर्ता हूँ, 37 साल का कार्यकर्ता हूँ सर मैं। 92 में पटवा शासन में पहली बार जब हिम्मत जी की कोठारी मंत्री बना था, मैं 2 गाड़ी एम्बेसडर लेके गया था भोपाल। हमने जेब से खर्चा करके पार्टी के लिए कार्य किया है सर, और पार्टी ने यह सिला हमको दिया। हम तो लीगल काम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं सर, कोई अनलीगल काम थोड़ी है। अनलीगल तो कई काम हो गए रतलाम में, कई गरीबों की झुग्गी झोपड़े तोड़ दी, कई गरीबों के टापरे तोड़ दिए रोडों को चौड़ा करने के लिए। उन रोडों की दशा आज भी वैसी की वैसी पड़ी हुई है। आप पूरे शहर को नाप लीजिए सर। मतलब जो काम था लीगल, उसको आपने निशान लगाने के बाद रोक दिया किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए। वो एग्री हैं, उसके बाद में अगर ऐसा हो गया सर। कौन है वो व्यक्ति? कौन? अब वो तो आपको मैं रजिस्ट्री की सर्टिफाइड कापी दूंगा, वो उसकी जानकारी में भी आपको दे दूंगा मैं। लेकिन ये इसका हमारे को निराकरण चाहिए जल्द से जल्द। हमने तो सभी अधिकारियों का हाथ जोड़ लिया साहब, तो साहब ये लीगल काम है, इसको आप करवा दीजिए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। अच्छा, कोर्ट में भी आपने? कोर्ट में चल रहा है मामला मेरा। क्या क्या डिसीजन आया अभी नहीं, अभी उसमें समय लगेगा सर। कोर्ट की कार्रवाई क्या है अपने हिसाब से चलती है। अगर मान लो इसके बाद भी नहीं होता है तो हमारे पास तो रास्ते और बहुत सारे खुले हैं, और धरना प्रदर्शन भी करेंगे हम। वार्ड के लोग हमारे साथ में हैं। उसके अलावा रतलाम कोर्ट के बाद में और ऊँची कोर्ट भी पड़ी हुई है। विकास करेगा सर। ईदगाह रोड पर जो समस्या आ रही है अतिक्रमण की, क्या प्रॉब्लम है? ईदगाह रोड पर साल भर से हम लोग, पिछले साल फरवरी माह से हमने अतिक्रमण के संबंध में
सभी निगम प्रशासन को, कलेक्टर महोदय को और सीएम हेल्पलाइन सब जगह हमने शिकायत करी कि शासकीय नाली के ऊपर एवं उससे भी आगे बढ़ के 8 से 15 फीट तक सभी लोगों ने मकान नंबर 6, 7, 8 एवं 9 के सभी भागों पर जो निर्माण किया गया है और जो चल रहा है उन सबके द्वारा गलत तरीके से निर्माण किया गया है और उस शासकीय नाली को कवर कर उसके आगे उन्होंने 8 से 15 फीट तक निर्माण कर लिया और उसके बाद में उनको हटाने की कार्रवाई के संबंध में हमने बहुत सी बार निगम प्रशासन, कलेक्टर जन सुनवाई और अपने सीएम हेल्पलाइन सब जगह शिकायत करी, परंतु उसके बाद काफ़ी दिनों तक कार्रवाई टलती गई। दिसंबर माह में निगम के द्वारा नपती करके लाल निशान लगाए गए हैं जो आपके सामने ही दिख रहे हैं। अब इन निशानों को लगने के बाद भी 2 महीने का समय से भी ज़्यादा समय हो गया है, परंतु आज तक इन निर्माणों को हटाया नहीं गया। और इन सभी के संबंध में हमने हमारे आवेदन के साथ में इन संबंधित मकानों की सेटिस्फाइड रजिस्ट्री की कॉपी हमने आवेदन के साथ संलग्न साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की है। उसके बावजूद जब जाके कार्रवाई हुई है पर उसको हटाने की कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। इन सभी निर्माणों को हटाया जाए एवं जो एक नव निर्माण चल रहा है उसमें किसी भी प्रकार का नियम का, कोई भी प्रावधान का, किसी भी तरह का कोई MOS का किसी भी तरह से कोई पालन नहीं किया गया। उसके बावजूद निर्माण कार्य चल रहा है। उस बड़े अधिकारियों के संज्ञान में होने के बावजूद अगर ये चल रहा है तो मतलब इसमें कुछ न कुछ तो समस्या होगी। अच्छा, कुछ राजनीतिक से जुड़ा भी मामला सामने आ रहा है, तो ऐसा कौन रसूखदार व्यक्ति है जिसके फोन फान से या प्रशासन उनसे? क्या है कि ये चुनावी साल है साहब, तो चुनावी साल के कारण राजनीतिक हस्तक्षेप भी हुआ है और जब इनको तोड़ने का आदेश जारी कर दिए थे इनके संबंध में नगर निगम प्रशासन के द्वारा, आयुक्त महोदय के द्वारा संबंधित दिशा निर्देश के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी को भी भेज दिया गया है। लेटर 27/12 को तोड़ने का सुबह 11:30 बजे निर्माण को हटाए जाने का संबंध में दिया गया था। थाना प्रभारी माणक चौक को भी दिया गया था कि भैया हम हटाएंगे तो हमें पुलिस बल की आवश्यकता होगी, परंतु आज तक तो ये हटा नहीं है कुछ भी। और जो